हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इस लेक्चर के अंदर आपके पास पेपर जो कि 2020 सितंबर के अंदर जो हुआ था उसको आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चंद पॉइंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अच्छा देखिए, नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस बनने वाली है वो बनने वाली है आपके जो हमने एक वीक के अंदर जो पढ़ा था उसका आपके साथ पेपर कंडक्ट किया जाएगा, यहाँ पे अपलोड किया जाएगा, जिसकी हेल्प से आप अपनी मार्क्स का अंदाज़ा एंड अपनी प्रिपरेशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं उनको पेपर को सॉल्व करके कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है, कौन से सब्जेक्ट के अंदर आपकी प्रिपरेशन कम है, तो उस पेपर को सॉल्व करने के बाद आपको पता चल जाएगा। एंड उस आज 3 वीडियोस होंगी जिसके अंदर एक तो आपके साथ पेपर कंडक्ट किया जाएगा एंड सेकंड वीडियोस होगी कि लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर आप जो आपके एसेस एंड पर्सनल स्टेटमेंट कहाँ से पिक किए जाते हैं, उसको किस तरह से लिखना है। क्योंकि पिछली बार जो मैंने आपको एसेस एंड पर्सनल स्टेटमेंट टॉपिक्स बताए थे तो उन्हीं में से आपके एसेस एंड पर्सनल स्टेटमेंट आई थी जो कि यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है। अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार तशरीफ लाएँ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पे सेट करें ताकि आने वाली जो भी लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से वीडियोस बनेंगी तो उनको नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। एंड वीडियो के हवाले से लाजमी अपनी राय का इज़हार दीजिए। जो भी क्वेश्चन पे आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं। एंड आपको पता है स्पेशल ऑफ़र आपके लिए, स्पेशली मेरे व्यूवर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए 70% ऑफ के साथ आप नोट्स हासिल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा है जिस पर रब्ता करके नोट्स भी आप ले सकते हैं। अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है विच इज़ द लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे लार्जेस्ट जो लैंडलॉक कंट्री है वो कौन सा है? काज़ाकिस्तान। अच्छा, लैंडलॉक कंट्रीज होती हैं जहाँ पे समुद्र जिनको नहीं लगता, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूरोपियन कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स, वो है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वुड यू फाइंड द रिवर थैमस, वो है लंदन के अंदर। देखिए काफ़ी क्वेश्चंस हम ऑलरेडी मेरे क्वेश्चंस के अंदर ये हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज आल्सो नोन एज द नेदरलैंड, वो है हॉलैंड। क्वेश्चन नंबर 5 इन विच कंट्री आर द टूरिस्ट माउंटेन लोकेटेड, वो है तुर्की। क्वेश्चन नंबर 6 द वायर इनसाइड एन इलेक्ट्रॉनिक बल्ब इज नोन एज filaments. Next question now, with the fall of the Ottoman Empire, which of the following countries moved towards embracing secular nationalism? Where Turkey. Question number 8 is psychology is an especially useful disciplinary approach when trying to make sense of the moods of the religious experience. Question number 9 the sun dance, इसकी जो ऑप्शन जो दुरुस्त है वो है बी एंड सी, is widely practiced in the mainly Native American religious cultures. As a midsummer Native American told that spans nearly 2 weeks. Question number 10. Who is known as the father of electricity? Michael Faraday. Question number 11. Who is the author of the famous novel Pride and Prejudice? Jane Austen. क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ स्पेन, स्पेन की जो स्पेन है उसका कैपिटल सिटी कौन सा है? मैड्रिड। क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज़ द हॉटिएस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ, जो ज़मीन पे सबसे हॉटिएस्ट सबसे गर्म कॉन्टिनेंट कौन सा है? अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का कैपिटल सिटी कौन सा सिटी है? ब्यूनस। क्वेश्चन नंबर 15 विच काइंड ऑफ बल्ब were once exchanged as a form of currency? Tulip. Question number 16 which layer of planet earth is made up of tectonic plates? वह कर्स्ट। या हम ऑलरेडी अपनी वीडियोस के अंदर क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन देयर इन ए आइस हॉकी टीम? 6 प्लेयर। क्वेश्चन नंबर 18 ड्यूरिंग विच ईयर डिड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बिगेन, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुई थी? 1914 के अंदर एंड 1918 के अंदर ये ख़त्म हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वेक्शन, फ्रंटल एंड रिलीफ राइट द 3 मेन टाइप ऑफ रेनफॉल, इसका सी आंसर है रेनफॉल। क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट काइंड ऑफ वेपन इज ए फैल्कन? वह स्वॉर्ड। नेक्स्ट जो हमारे पास जो पार्ट है वो है इस्लामियात के क्वेश्चंस। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है एंड विच ईयर ऑफ सारो विच 2 ऑफ द पीपल प्रोफेट्स इज ब्लॉव्ड पास्ट अवे,
इसका सी आंसर है सी, खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा एंड अबू तालिब। ये जो हुआ था वो 10th नबवी। क्वेश्चन नंबर 22, विच इज़ द फर्स्ट बैटल ऑफ इस्लाम? इस्लाम की जो सबसे पहली बैटल कौन सी है? बैटल ऑफ बदर। ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डज इस्लाम मीन्स? किसिंग हजर अस्वद। क्वेश्चन नंबर 24, इन विच ईयर वाज द किबला चेंज फ्रॉम जेरूसलम टू काबा? सेकेंड हिजरी। Question number 25, at the age is Islam made compulsory for the Muslim child? 7 years. Question number 26, what was the seal of Prophet peace be upon him made of? Silver. Question number 27, Sayyidul Awam is the title of which day? Friday. Question number 28, for how many years did Ashabul Kahf sleep? 309. Question number 29, where did the Prophet peace be upon him and Abu Bakr Siddiq Razilullah anhu first stay when they left Makkah for migration? Jabal Tahor. Question number 30, who was the first hostess of the host of Prophet peace be upon him in Medina? Abu Ayyub al-Ansari. Question number 31, how many type of wahi are there? 2 types. wahi के कितने types हैं? 2. Question number 32, how many surah start with the word कुल? कुल जो word है उससे कितनी surah start होती है? 5. Question number 33, who was the self-proclaimed prophet against the battle of Yama was fought? Muslim. Next question, question number 34, which companion was regarded by the Prophet peace be upon him as the most modest person? इसका जो सही आंसर है वो हज़रत ओस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, women was married for 4 reasons: for their wealth, family status, beauty, but the best reason to marry is religion. Question number 36, which companion narrated the most number of hadith? तो इसका जो सही आंसर है वो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। Question number 37, Quranic was collected in the form of the book by a community of people which was head by whom? Zayd bin Tahir Razilullah anhu. Question number 38, who gave Abu Bakr Siddiq Razilullah anhu the idea to collect the Quranic in the form of book? Hazrat Umar Razilullah anhu. Question number 39, who gave the idea of digging to entrench around Medina in the Battle of Trench? इसका सी आंसर क्या है? बी। किसने आइडिया दिया था? सुलाइमान अल फारसी रज़ियल्लाहु ताला। क्वेश्चन नंबर 40, द कंपेनियन who lost both arms while fighting in the battle of Muta and was given wings in paradise is जाफर बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो पार्ट इंग्लिश का है। Question number first, complete the sentence by choosing the most appropriate mole from the given letters. Choose 1 to 1, A to 1 below reach. Question number 41 जो हमारा है, Mr. Salim went dash to oblige his superior, out of his way to oblige his superior. Question number 42, there are as yet no vegetation or type of ecosystem whose study has been perfect to the extent that they no longer dash ecologists challenge. They no longer challenge ecologists. Question number 43, the father was energy and cost dash his son. The father was energy and cost of his son. Question number 44, with the less rapid expansion of the economy we should make towards stable price level sustainable. Question number 45, the clouds of suspicion will clear dash soon, will clear up soon. 46, the teacher said that they were no longer prepared for the new headmaster. Put up with, इसका सी आंसर क्या है? बी, put up with. Question number 47, the construction of new housing units at the rate of 1 every month, there is still a shortage of accommodation. इसका सही आंसर क्या है? सी, डिस्पाइट। नेक्स्ट जो हमारे पास है इसके इंग्लिश के अंदर वो है सिमिलर मीनिंग, सिनोनिम्स।
एप्रिशिएट का जो सिनोनिम है वो एक्सीलरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटाफोर का जो सिनोनिम है वो है सैम्बल। क्वेश्चन नंबर 50 है अकम्प्लिश का जो सिनोनिम्स है वो है अचीव। क्वेश्चन नंबर 51 एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 51 है वो है एक्सपीरियंस, इसका सही जो आंसर है वो है एक्सपर्टाइज। क्वेश्चन नंबर 51 पैरामेच्योर का जो है इसका सही आंसर बी है, ठीक है ना, अनटाइमली। क्वेश्चन 52 का जो सही आंसर है वो क्या है, अनटाइमली। क्वेश्चन नंबर 53 पैनिक का जो सही आंसर है वो है एंजाइटी, इसका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 54 वियर्ड का जो सही आंसर है वो है ए, बिजार। नेक्स्ट जो इसके अंदर है वो है अपोजिट्स हैं। ग्लेमनाइज का जो अपोजिट है वो है वेरी। कॉन्टीजेंट का जो अपोजिट है वो है गॉडेड। क्वेश्चन 57 का जो है कॉन्टिन्यूल का जो सही इसका आंसर है वो है पेरियोडिक। क्वेश्चन नंबर 58 प्रेसाइड का जो सही इसके अंदर ऑप्शन है वो है फॉलो। क्वेश्चन नंबर 59 मोमेंट्री का जो सही आंसर जो इसका सही आंसर है वो है बी, परसिस्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 जो है वो है डिस्पैरिटी का जो सही आंसर है वो आइडेंटिटी है, इसका सी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है वो है मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 61 स्पीड ऑफ ए कार इज 60 किलोमीटर पर आवर्स, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर एंड 15 मिनट्स इज 75 किलोमीटर। 60 एक घंटे के अंदर 60 एंड 15 और 60 और 15 कितने हुए, 75। क्वेश्चन नंबर 62 इफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज 35 meter, then the area of the square is 1225 meter 2. Question number 63 how many surface are there in a cube, इसका सही आंसर क्या है, 6। क्वेश्चन नंबर 64 if Sam's age is 27 years, Sam's की एज क्या है, 27 ईयर इन 2019 में, then his age is in 2009 was, जो कि 2009 में इसकी एज क्या थी, 17 ईयर्स, क्योंकि 10 साल पहले वाली जो पूछ रहे हैं तो 10 साल इसमें अगर हम माइनस करेंगे तो 17 होगी। क्वेश्चन नंबर 60 व्हाट इज 7% इक्वल टू 0.07। नेक्स्ट जो हमारे पास हैं वो है लेट उर्दू MCQs। उर्दू के सबसे पहले हम अल्फाज के मुतरादिफ लिखें, मीनिंग क्या है इसके अंदर। आपकी जो मुतरादिफ है वो है क्या है, पानी। इस्तिकामत साबित कदमी, इसका सही आंसर क्या है, साबित कदमी। 68 आशियाना का है घरबंदा। क्वेश्चन नंबर 69 जहद की जो मीनिंग है वो है तकवा। क्वेश्चन नंबर 70 लागर का जो सही आंसर है वो है सी, कमज़ोर। नेक्स्ट जो हमारे पास है अल्फाज के मुद्दात लिखें, ज़िद हमने लिखने हैं। अहान का ज़िद क्या है, नौकस, सी इसका आंसर सही है। जफ़ा का आंसर क्या है इसके अंदर, बी, वफ़ा, जो ज़िद क्या है, वफ़ा। हाकम का ज़िद क्या है 73 में, महकम। 74 बैरूनी का जो ज़िद क्या है इसके अंदर, अंदरूनी। 75 तकरीरी का इसके अंदर ऑप्शन सही क्या है, बी, तहरीरी। नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं एंड आपके ये 76 क्वेश्चन नंबर 76 राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो ये आप ऐसे के स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। स्ट्राइन टेस्ट और ए गुड वे टू हैबिलिटी समवन इंटेलिजेंट, कंसेंट, सोशल मीडिया, कनेक्शन, मेक पीपल फील मोर स्ट्रेस एंड लोनियस, ई बुक आर बेटर दैन पेपर बुक्स, एंड पर्सनल स्टेटमेंट के जो टॉपिक है स्टूडेंट शुड वर्क पार्ट टाइम जॉब्स वाइल दे आर स्टिल एट कॉलेज। ये आपके एसेस एंड पर्सनल स्टेटमेंट के टॉपिक्स है जिसको आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि एसेस एंड पर्सनल स्टेटमेंट को तैयार करना लाजमी होता है, इसकी प्रैक्टिस करना लाजमी होता है। विदाउट प्रैक्टिस आपकी इसके अंदर मार्क्स अच्छी नहीं हो सकती। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी यही मार्क्स 8, 10, इससे ज़्यादा आपकी मार्क्स नहीं आने वाली। तो इसका लाजमी प्रैक्टिस करें। आप पास पेपर्स के अंदर आप देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कौन से एरियाज से एसेस एंड पर्सनल स्टेटमेंट दी जाती है, ताकि उन एरियाज़ को आप कवर करके अच्छे नंबर के साथ एसेस एंड पर्सनल स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। अच्छे नंबर इसमें आपको मिल सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्प लगी तो वीडियो को लाजमी से लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड वीडियो के हवाले से लाजमी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।